बाहर से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ऑपरेट किया गया है। जांच करने उपरांत पाया गया कि कक्ष क्रमांक 7 में जो परीक्षार्थी थी उसको शायद ये ऑपरेट करके बाहर से बताई। पकड़ पाना सामान्य किसी भी शिक्षक के लिए वो असंभव है जब तक स्कैनिंग मशीन ना हो, और इनर गारमेंट में जो छुपा के रखा गया है वो सामान्य हम आप सर्च भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसकी हरकत भी पूरे परीक्षा के दौरान वीक्षकों ने बताया कि कहीं मुंह से कुछ नहीं बोली है, वो तो कुछ पता भी नहीं चल पाया कि कुछ कर रही है कि मुंह से कुछ बोल रही है। दोनों ने इसकी पूरी प्लानिंग कैसे की, इस सारे विषयों की जांच पुलिस कर रही है। बिलासपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रायपुर से अलग से टीम बनाई हुई है। साथ ही साथ हर वो टेक्निकल पहलुओं की जांच जारी है, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है। हमारे साथ स्कूल के प्रभारी प्राचार्य और केंद्राध्यक्ष पी मंडल सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल के एपिसोड के बारे में आप लोगों को नॉलेज कब मिला, कब जानकारी मिली कि अंदर नकल चल रहा है? 12:15 बजे परीक्षा समाप्त हो चुका था। उसके बाद जैसे ही 12:15 बजे गेट खुला है, उसके बाद ही हमको ज्ञात हुआ कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ऑपरेट किया गया है। जांच करने उपरांत पाया गया कि कक्ष क्रमांक 7 में जो परीक्षार्थी थी उसको शायद ये ऑपरेट करके बाहर से बताई। जांच मैं चूँकि OMR कलेक्ट कर रहा था, जांच के लिए मैं अपने सहायक केंद्राध्यक्ष को मैं भेजा। वो महिला शिक्षिका के द्वारा सर्च किया गया तो उसके पास से इनर गारमेंट में छुपा कर रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मैं अपने व्यापम के कोऑर्डिनेटर और व्यापम के नोडल जो हैं उनको फ़ोन करके इसकी सूचना दी, और वो भी यहाँ घटनास्थल पे आए और नकल प्रकरण की कार्रवाई को पूर्ण किए। सामानों को जब्त किया गया। पुलिस की कार्रवाई शाम को हम लोगों ने FIR भी दर्ज किया, तो FIR भी दर्ज हो चुका है दोनों के खिलाफ, और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। प्रशासन जो है वो आगे कार्रवाई जो है वो जारी रखेगी। परीक्षार्थी का नाम अन्नू सूर्या थी सर। उसके पास सर क्या क्या मिले हैं, क्या क्या डिवाइस लेके बैठी थी वो? अब वो मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो कैमरा था, कान में बहुत ईयर इतना छोटा था कि वो पकड़ पाना सामान्य किसी भी शिक्षक के लिए वो असंभव है जब तक स्कैनिंग मशीन ना हो, वो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा उसको। और इनर गारमेंट में जो छुपा के रखा गया है वो सामान्य हम आप सर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा हो स्कैनर रहे तो आने वाले एग्जाम में ये व्यवस्था जो है सुदृढ़ होगी। शायद सर इनर गवर्नमेंट में लेकर आई थी, इसलिए वो चूक हो गई कि वो अंदर चली गई उस पहन के वो। हाँ जी सर। अच्छा, उसकी हरकत भी पूरे परीक्षा के दौरान वीक्षकों ने बताया कि कहीं मुंह से कुछ नहीं बोली है, वो तो कुछ पता भी नहीं चल पाया कि कुछ कर रही है कि मुंह से कुछ बोल रही है। तो वो तो 2 घंटे जो हैं वो कमरे में ही थे वीक्षक, लेकिन उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि कुछ हो रहा है। जो कैमरे सर उसने लगा रखे थे, यहाँ पे लगाए थे बटन? हाँ जी, अब मैं तो नहीं देखा हूँ कहाँ पे, लेकिन वो सामने की ओर ही था वो। ऐसा हो सकता है कि वो कैमरे से जो क्वेश्चन पेपर था उसको सर्च किया, स्कैन किया, उसके बाद वो ऐसा ही कुछ व्यवस्था ऐसी ही कुछ व्यवस्था होगी। अब पुलिस जांच में ये है, पुलिस जांच से और वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। जो आरोप लगा रहे थे सर कि और भी लोग शामिल थे, और भी लोग हैं, ये अब ये तो पुलिस ही बता पाएगी। हम लोग तो केंद्र के अंदर का है, तो जो हमारे केंद्र के अंदर और बाहर जो हुआ उसको मैं आपके सामने रखा हूँ। थैंक यू सर। तो इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्या वाकई में कोई गिरोह था या फिर इन दोनों ने इसकी पूरी प्लानिंग कैसे की, इस सारे विषयों की जांच पुलिस कर रही है। बिलासपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रायपुर से अलग से टीम बनाई हुई है। साथ ही साथ हर वो टेक्निकल पहलुओं की जाँच जारी है, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है, ये मामला इतना ज़्यादा चर्चे में है कि उसकी पूरी चर्चा आज देश में हो रही है।